Unacademy. Let's crack it. समझना पड़ेगा। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है क्या, यहाँ पर दिखाया है आपको लीवर, यहाँ पर ये दिखाया है लीवर। ये देखिए ये है लीवर, ये क्या है, लीवर है, उत्तोलक है, या सिंपल मशीन बोल देते हैं आप इसको, लीवर, या फिर आप इसको बोलते हैं उत्तोलक, या फिर बोलते हैं सिंपल मशीन। यहाँ पर देखिए लोड है यानी कि भार है, ठीक है, फलक्रम है ना, जिसको आप आलम बोलते हैं, और फोर्स की जगह पर यहाँ लिखा हुआ है इफर्ट। और यही तो पूछा गया था कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं, जो फोर्स आप लगा रहे हैं उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, उस फोर्स को आप कहते हैं इफर्ट यानी कि आयास कहते हैं। क्या बोलते हैं, इफर्ट यानी कि आयास बोलते हैं। क्लियर है सब? सर गायब हो गए है ना, गायब नहीं हुए हैं, पहले आप बताओ तो इसका आंसर बताओ कि ये वाला पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। और यदि पढ़े हो तो यहाँ पर जो मैंने दिखाया है आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये बता दो कि कौन सा उत्तोलक है। लीवर फर्स्ट कैटेगरी का है, या फिर सेकंड कैटेगरी का है, या फिर थर्ड कैटेगरी का है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, या फिर तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। देखिए लीवर जो है ये 3 कैटेगरी के होते हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा बताइएगा। लीवर जो है कितने कैटेगरी के होते हैं, 3 कैटेगरी के होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पढ़े हैं सर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा आपने आंसर कर दिया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। अब देखिए सुनिएगा, ये जो कैटेगरी है यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी है, ये कैटेगरी जो है कौन सी है, फर्स्ट काइंड लीवर है ना, प्रथम तरीके का ये क्या हो जाता है, लीवर हो जाता है। ये जो है यहाँ पर क्या है, प्रथम तरीके का लीवर है। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं, जागेश्वर जी बता रहे हैं सेकंड है, रानू बता रहे हैं थर्ड है। चलिए अपने अपने मन से आप बता रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने कभी प्यार किया है, और यदि प्यार किया होगा तो पहली बार का जो प्यार हुआ होगा वो आपको क्या कर दिया होगा, एकदम झकझोर दिया होगा, वो आप लोगों को एकदम इफेक्टिव लगा होगा। तो फर्स्ट लव इज इफेक्टिव, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव, बच्चे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव। यदि पहली बार प्यार किए होंगे तो आपको जो पहली बार प्यार जो लगा होगा एकदम एकदम बिल्कुल उतर गया होगा आपके बिल्कुल पूरे दिलो दिमाग में, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट आया है फर्स्ट लव इज इफेक्टिव, तो एफ एल और ई, यही तो बोला ना, यही तो बोला है कि एल से क्या होगा, लोड यानी कि भार होता है, ई से क्या होता है, इफर्ट यानी कि आयास होता है, इफर्ट यानी कि आयास होता है, और यहाँ पर आयस बोले या आयास बोले, और फलक्रम मतलब क्या होता है, आलम्ब होता है, फलक्रम मतलब क्या होता है, आलम्ब होता है, एफ फॉर यस। ओके हाँ जी। तो यहाँ पर देखिएगा, जब फर्स्ट काइंड की बात करेंगे तो फलक्रम बीच में होगा, जब सेकंड काइंड की बात करेंगे तो लोड बीच में होगा, और जब थर्ड काइंड की बात करेंगे तो इफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। यस, इफर्ट क्या होगा, बीच में होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब आप मुझे बता दो, सब लोग ध्यान से आंसर कर देना, कि जो सरौता होता है, या फिर आप कहें क्या, नट क्रैकर, नट क्रैकर, ये कौन सी श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का लीवर है, जो नट क्रैकर होता है कौन सी श्रेणी का लीवर होता है, बता दो बच्चे। देखिए जरा कौन कौन बताएगा इसका आंसर, देखें जरा कितने लोगों के पास थोड़ा सा नॉलेज पहुंचा कि नहीं। बीच में आपको क्या करना है, फलक्रम लाना है यदि फर्स्ट काइंड का है, बीच में आपको लोड लाना है यदि सेकंड काइंड का है, और यदि आपको बीच में इफर्ट लाना है तो थर्ड काइंड का हो जाएगा। सरौता या फिर नट क्रैकर, है ना। देखो सरौता देखें कि नहीं, सरौता देखें, सरौती सरौता, बोलो सरौता सरौती देखे हैं। क्या होता है कि सबसे किनारे पर वो जुड़े होते हैं, उसके दो क्या, दो उसके कह सकते हैं, दो उसके हैंड जुड़े होते हैं, और बीच में हम लोग क्या करते हैं, बीच में हम लोग नट रखते हैं, या फिर हम लोग क्या रखते हैं, सुपारी रखते हैं, और किनारे से हम लोग दबाते हैं। तो बीच में क्या है, बीच में लोड है, बीच में क्या है, लोड है। तो सरौता या नट क्रैकर किस श्रेणी का हो जाएगा बच्चे, सरौता या नट क्रैकर किस श्रेणी का हो जाएगा, तो सेकंड कैटेगरी का हो जाएगा। कौन सी कैटेगरी का हो जाएगा, सेकंड कैटेगरी का हो जाएगा। आगे चले हम लोग, एक क्वेश्चन और पूछ लें जल्दी से, आप लोग बताइएगा, कैंची जो है, कैंची 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 किस श्रेणी का उत्तोलक है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है, सुपारी कट होता है, बिल्कुल बिल्कुल कविता कुमारी जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। श्रोता जो नट क्रैकर हैं ये सेकंड काइंड के हैं, बोलो समझ में आ रहा है। शुभम यादव जी फर्स्ट काइंड का कैसे बता रहे हो, सेकंड काइंड होगा ना। अब आप मुझे बताइएगा, कैंची, कैंची देखे हैं कि नहीं,
कैंची, मेरे पास कैंची है, मैं अभी कैंची दिखाऊंगा आपको। कैंची दिखा देता हूं, कैंची आप लोगों को, ताकि कभी भूले नहीं आप लोग, है ना। कैंची देखे तो होंगे आप। ये देखिए कैंची, कैंची देखिए सभी लोग फटाफट। कैंची में ये जो फलक्रम है, आलम्ब जो है ये बीच में है, और आलम्ब बीच में किसमें होता है, फर्स्ट काइंड में होता है ना। किसमें होता है, फर्स्ट काइंड में। कैंची जो है जिसको आप बोलते हैं क्या, सीजर, क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। कैंची है जिसको आप सीजर बोलते हैं, कैंची है जिसको आप क्या बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। इसमें बीच में है फलक्रम, ये देखिए, यहाँ पर रखेंगे क्या, लोड, यहाँ पर रखेंगे इफर्ट, यहाँ रखेंगे इफर्ट, और ये है आपका आलम्ब, ये है आपका फलक्रम, ये जो आलम्ब है। तो कैंची क्या हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की हो जाएगी। कैंची क्या हो जाएगी, फर्स्ट काइंड की हो जाएगी। और आप लोग यदि कहो तो मैं किसी दिन आपको लीवर पढ़ा दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। बताइए यदि समझ में आ रहा हो कुछ कुछ, तो हाँ या ना में आंसर कर दीजिएगा, हाँ या ना में आंसर कर दीजिएगा। आप लोग तो सुन ही नहीं रहे हो। यहाँ पर देखो ये क्या है, स्टपलर है, ये क्या है, स्टपलर है बच्चे, स्टपलर है ना। यहाँ पर सबसे किनारे में है क्या, फलक्रम है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, लोड यहाँ पर होगा और इफर्ट यहाँ लगाएंगे। इफर्ट कहाँ लगाएंगे, बीच में लगाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, रोटी पकाने वाला चिमटा, बहुत बढ़िया बात करी है। रोटी पकाने वाले चिमटे में क्या होगा, भार सबसे आगे की ओर होगा, बीच में आप दबाकर क्या करेंगे, बीच में आप दबाकर रोटी उठाएंगे, रोटी को इधर उधर करेंगे, और फिर क्या होगा, किनारे पर यहाँ जुड़ा होगा। तो बताइएगा ये जो आपका स्टपलर है, ये कौन से काइंड का है, स्टपलर बताइएगा। मैं आपके लिए अलग से क्लास ले लूंगा यदि आप सब लोग साथ देंगे तो। और यदि आप लोग भागते रहेंगे तो भागते रहिए, जिंदगी भर भागना ही तो है, जिंदगी भर भागना ही तो है। इधर से उधर भागिए, इसकी क्लास से उसकी क्लास में जाइए, पढ़िए नहीं, कहीं पर भी सीखिए नहीं, बस यही काम है आपका। मैं आपको बता दूं कि कोई अच्छा या खराब नहीं होता है, एक पर विश्वास रखिए, लगातार उसकी क्लास को अटेंड करते रहिए, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, इससे के लिए आपको उसके साथ लगातार जुड़ना होगा, लगातार क्या करना होगा, जुड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं, चिमटा आया आपको, ये क्या है, थर्ड काइंड का, स्टेपलर भी क्या है, थर्ड काइंड का है। क्या आगे चल लें, और सब लोग बताइए ट्रिक क्या आपको याद रहेगी, ट्रिक कौन सी है। ट्रिक है सर, फर्स्ट लव इज इफेक्टिव। ट्रिक कौन सी है, फर्स्ट